Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में पैसिव का हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब पास्ट सीरीज। ऑल्दो भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट रहता है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ पैसिव, लेकिन आज पास्ट सिंपल वो टेंस हम देखने जा रहे हैं जिसका पैसिव बनाना जरूरी है। अगर आप हमारी पैसिव के चैनल पर यानी पैसिव की वीडियोस पर नए हैं तो काइंडली जाकर दोनों प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर अपने तमाम व्यूअर्स को एक बात बताती चलूं कि पैसिव सेंटेंसेस का मतलब होता ही क्या है। हम पैसिव बनाते ही इसलिए जब हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें काम करने वाले को हाइड करना होता है, तो हमें पैसिव बनाना होता है। अब पैसिव की अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें मेरे काम करने से अगर काम की अहमियत में इजाफा नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो काम किया जाता है। अगर कोई ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही करती हूँ, इट मीन्स वो एक्टिव सेंटेंसेस थे। फॉर एग्जाम्पल, हम बाइक को लॉक करते हैं, हम बाइक को लॉक नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बाइक को लॉक करूं या ना करूं, बाइक को ओवरऑल लॉक किया जाता है। मैं इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं, इंग्लिश बोली जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास पैसिव आता है। और एक इसका और भी रीजन है कि जब हमें सब्जेक्ट को हाइड करना होता है तब पैसिव की जरूरत होती है। अभी आज की इस वीडियो में आपको अंदाजा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस कि पैसिव सेंटेंसेस पास्ट में कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ग्लिम्स दिखाती चलूं कि एक्टिव सेंटेंसेस पास्ट में होते कैसे हैं। हमने पास्ट सिंपल का टेंस डिस्कस किया था। अगर आप अभी नए हैं और आपने नहीं देखा पास्ट सिंपल, इसलिए आपके लिए लिखा है। यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देख सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा जुमला बनाना है जिसमें काम करने वाला पहले मेंशन है, जो सब्जेक्ट है, इसके बाद आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन है क्योंकि वो खुद काम है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन है। अगर मैंने इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ रहा है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है यानी सवालिया जुमला बनाना है तो डिड पहले आ रहा है, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एन ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर आई रिमेम्बर्ड द लेसन। रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना, तो रिमेम्बर्ड का मतलब है मैंने सबक याद रखा था। आई रिमेम्बर्ड द लेसन, मैंने सबक याद नहीं रखा था। आई डिड नॉट रिमेम्बर द लेसन। क्या मैंने सबक याद रखा था? डिड आई रिमेम्बर द लेसन? शी कंटिन्यूड द प्रोजेक्ट। यहां पर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किसने किया था? उस लड़की ने किया था। शी कंटिन्यूड द प्रोजेक्ट। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाती हूं, शी डिड नॉट कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। क्या उस लड़की ने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया था? डिड शी कंटिन्यू द प्रोजेक्ट? अब इसी तरीके से हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं एक्टिव की। उन लोगों ने मेरा पैगाम आगे पहुंचाया था। दे डिलीवर्ड माई मैसेज। उन्होंने मेरा पैगाम आगे नहीं पहुंचाया था। दे डिड नॉट डिलीवर माई मैसेज। क्या उन्होंने मेरा पैगाम आगे पहुंचाया था? डिड दे डिलीवर माई मैसेज? मैंने आपके खत चेक किए थे। आई चेक्ड यूर लेटर्स। नहीं किए थे, आई डिड नॉट चेक यूर लेटर। क्या मैंने आपके खत चेक किए थे? डिड आई चेक यूर लेटर्स? उन लोगों ने दूसरी कंट्री का सफर किया था। दे ट्रेवल्ड द कंट्री या दे ट्रेवल्ड दी अनदर कंट्री। नहीं किया था, दे डिड नॉट ट्रेवल फॉर दी अनदर कंट्री। क्या उन्होंने सफर किया था? डिड दे ट्रेवल फॉर दी अनदर कंट्री। यहाँ पर ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। मिसाल के तौर पर उन लोगों ने दरवाजा बंद किया था। दे क्लोज्ड द डोर। उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था। दे डिड नॉट क्लोज द डोर। क्या उन्होंने दरवाजा बंद किया था? डिड दे क्लोज द डोर? यहाँ पर आपको आई होप ये एक्टिव की बातें समझ आ रही होंगी, जहां पर हमारी इंपॉर्टेंस काम से ज्यादा काम करने वाले पर होती है, तो वो मेरे पास एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्टिव समझ आया होगा। हम पैसिव की तरफ चलते हैं। पैसिव की जरूरत कब आती है? आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जहां पर सब्जेक्ट को मुझे हाइड करना होता है वहां पर पैसिव आता है।